बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक बहुत ही मज़े की शौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ वनीला आइसक्रीम। बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है ये, मैं नहीं कह रही, आप खुद ट्राई करें और ख़ुद मुझे बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। अपनी आइसक्रीम बनाने के बाद आप बाज़ार की आइसक्रीम को तो टाटा बाय बाय बोल ही देंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है सबसे औखी चीज़, वनीला आइसक्रीम पाउडर 3 खाने के चम्मच। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो हमारे पास नहीं है, इसकी जगह पे आप वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से कोई ना कोई चीज़ तो आपको डालनी पड़ेगी। 3 ऑप्शंस आपको दे दी हैं, इसमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, आइसक्रीम मज़े की ही बनेगी। इसका मिक्सर तैयार करना है, उसके लिए 1/4 कप दूध का मैंने डाल दिया है। दूध आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस इतना डाल दें कि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बल्कि पतला सा हो, जो कि हम आराम से दूध में डालें और बहुत अच्छे से वो दूध में मिक्स हो जाए। यहाँ पे मिक्सर हो गया है तैयार, इसको कर दें साइड पे। एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने ले ली है, कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, कुछ भी ले लें, और उसके अंदर डाल दें 1 लीटर दूध। इसके अंदर डाला है खुला दूध, आप इस रेसिपी में डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। चीनी मैंने ली है अपने टेस्ट के हिसाब से पौना कप। अगर आपको पसंद है ज़्यादा मीठा या थोड़ा तेज़ मीठा आप खाते हैं तो आप 1 कप तक इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इसमें फीकी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो तब भी आप इसके अंदर 1 कप ही चीनी इस्तेमाल करेंगे। इसको कर लें अच्छे से मिक्स और इसको पकने दें। जब ये थोड़ा सा हो जाए गर्म तो इसके अंदर जो हमने मिक्सर बना के रखा था आइसक्रीम पाउडर का, वो भी इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लें। यहाँ पे इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दें। हमें इसे चम्मच चला चला के घुमा घुमा के ही पकाना है, इसको टिकने नहीं देना। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको नहीं घुमाएंगे, तो इसमें बन जाएंगी गुठलियाँ, जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसका हल भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको आप दूर कैसे करेंगे। 10 से 15 मिनट पकाने पे ही हमारा पेस्ट हो जाएगा तैयार और बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको पकाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर के 1-2 चम्मच और भी डाल सकते हैं, फिर ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उस सूरत में आपको चीनी की जगह पर डालना पड़ेगा कंडेंस मिल्क, ताकि इसका थोड़ा टेस्ट भी बन जाए। यहाँ पे हमारा तो मिक्सर हो गया है काफ़ी हद तक गाढ़ा। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं तो कर रही हूँ आग को बंद, ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और ये कस्टर्ड ही ना बन जाए, क्योंकि हमें कस्टर्ड यहाँ पे नहीं बनाना है, इसे पतला ही रखना है। यहाँ पे आग कर दी है बंद। अब इसको चम्मच चला चला के ही आपने ठंडा करना है, ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। चलाने और घुमाने वाला काम यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आता, इसमें चम्मच चलाते जाएं, इसको घुमाते जाएं, वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे तो इसके ऊपर मलाई नहीं जमेगी और ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने विप्ड क्रीम ले ली है 400 ml, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी की नॉर्मल क्रीम ले रहे हैं तो तब आप इसके अंदर पौना कप चीनी की बजाय इसके मिक्सर में 1 कप चीनी ही इस्तेमाल करेंगे। ये मीठी होती है, इसलिए मैंने पौना कप चीनी इस्तेमाल की थी, ताकि हमारी आइसक्रीम में चीनी परफेक्ट हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ले लें और इसे करना शुरू कर दें बीट। अगर आप विस्क के साथ इसको बीट करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो यहाँ पे जी हम इसको कर रहे हैं बीट। जैसे जैसे हम इसे बीट करते जाएंगे वैसे वैसे ये फूलती जाएगी, अपनी मिकदार से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्रीम को कुछ बीट करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद इसको फिर से थोड़ा मिक्स कर लें और इसको फिर से बीट कर लें। वनीला एसेंस को बीट करते करते बहुत अच्छे से कर लिया है इसमें मिक्स। बीट इसे मैं फूलने की वजह से कर रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए। जैसे जैसे मैं इसको बीट करती जा रही हूँ वैसे वैसे ये फूलती जा रही है, मिकदार में ज़्यादा होती जा रही है। तो चलें जी, अब इसको बीट करना हम थोड़ा सा करते हैं स्टॉप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा नहीं फूलेगी। तो इसको कर दें थोड़ा सा स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद मशीन को रखते हैं साइड पे। यहाँ पे वनीला आइसक्रीम वाला पाउडर जो हमने दूध के अंदर पका के रखा था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर कोई मलाई नहीं है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, मलाई आ जाए या गुठलियाँ बन जाए, तो आप इसे डालेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको देंगे 3-4 चक्कर अच्छे से। वहाँ पे इसकी गुठलियाँ और इसकी मलाई और सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्रीम में डाल देंगे। अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स ऐसे करना है कि ये दोनों बिल्कुल ही यकजान हो जाए, पता ही ना चले कि हमने इसमें क्या डाला है। जी, हाथ से मिक्स करने की मेहनत हम क्यों करें, मशीन को दोबारा से चला दे रहे हो। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लें, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और पता ही ना चले आइसक्रीम किस चीज़ की बनी है।
3 से 4 मिनट बीट करने पे ही दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगी। यहाँ पे जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से इन दोनों चीज़ें यकजान हो चुकी हैं और देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये भी नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या क्या चीज़ डली है। जैसे मिक्सिंग हमारी हो चुकी है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि क्रीम को आपने हाई स्पीड के ऊपर बीट करना है, तभी ये बहुत अच्छे से फूलेगी और मिकदार में ज़्यादा होती जाएगी। तो मिक्सर हमारा हो चुका है रेडी। यहाँ पे मशीन को कर दें टाटा बाय बाय और यहाँ पे ले लें कोई भी एयर टाइट फूड कंटेनर। जितना अच्छा एयर टाइट होगा ना तो इसके अंदर बर्फ़ जमेगी बल्कि बहुत अच्छी आइसक्रीम हमारी जमेगी। तो यहाँ पे फूड कंटेनर को भर लें अच्छी तरह से आइसक्रीम के मिक्सचर के साथ। मिक्सचर को कर दें ऊपर से थोड़ा सा सेट। अगर आपका बॉक्स एयर टाइट ना हो तो आप यहाँ पे फूड रैपिंग शीट लगाएंगे इसके ऊपर या इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको अच्छे से बंद कर देंगे। बटर पेपर लगा दें, फूड रैपिंग शीट लगा दें, लेकिन ये अच्छा कंटेनर है, एयर टाइट है, तो मैंने इसके ढक्कन को ऐसे ही बंद कर दिया है। इसको दिखाएं 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र का रास्ता। अब बाकी का जो मिक्सचर है उसको मैंने टी केक के मोल्ड में डाल दिया है। ये लोहे का है, स्टील का है, जिस भी चीज़ का है, इसमें आइसक्रीम ज़्यादा जल्दी जम जाएगी। इसके अंदर डाल दें और इसको भी अच्छे से ऊपर से सेट कर दें। सारा मिक्सचर हमारा इसके अंदर आ चुका है, ऊपर से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसका ढक्कन तो मेरे पास है नहीं, इसके ऊपर लगेगी फूड रैपिंग शीट। फूड रैपिंग शीट को अच्छे से सेट कर लें ताकि ये एयर टाइट हो जाए। इसको भी सेट करने के बाद आपने दिखा देना है इसको फ्रीज़र का रास्ता। 6 से 7 घंटे तो इसको लगेंगे ही जमने में, लेकिन अगर आप शाम में बना रहे हैं तो ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। जमने के लिए इसको टाइम दें, अच्छे से इसको जमा लें, तभी ये बनेगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम। यहाँ पे हमारी आइसक्रीम तो जम चुकी है। अभी मैं इसकी फूड रैपिंग शीट हटाती हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे मज़े मज़े की जानदार शानदार किस्म की आइसक्रीम हमारी हो चुकी है तैयार। चाहे तो इसके स्लाइसिस काट लें, चाहे तो इसे बाउल में सर्व कर लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, फटाफट अपने किचन में जाएं, ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी, निकालें और फटाफट से इस आइसक्रीम को ट्राई कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। मेरी आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये रेसिपी सौखी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी है। उसकी वजह ये है कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी और उसमें ढेर सारी आइसक्रीम बन गई। आप इस रेसिपी को ट्राई कर लें। अगर आप ट्राई नहीं भी कर रहे तो इस टाइम आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कोई और ट्राई कर लेगा, किसी और का भला हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।